नाजरीन, मैं आपकी दोस्त और होस्ट गुलबदन आज के इस प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल करती हूँ। आज हम ओडवपी चकमगलौर लोकसभा 2024 चुनाव के आदाद और शुमार के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस हलके के बारे में एक तारुफ पेश करती हूँ। चकमगलौर भारत का एक रिहायशी इलाका जो कर्नाटक में वाक़ है। काफ़ी की काश्त सबसे पहले हिंदुस्तान में चकमगलौर में की गई थी। चकमगलौर की पहाड़ियाँ मगरिबी घाट का हिस्सा हैं और टोंगा और भद्रा नदियों का मंबा है। कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी मिलियानगिरी जिला में वाक़ है। ये की मनगोंडी और कोदरेमुख और मनिकाधार आबशार का एक सियाहती मकाम है। जंगली हयात के शौकीन अफराद कदुम के नेशनल पार्क में दिलचस्पी रखते हैं। ज़राअत चकमगलौर ज़िला की इक्तिसादी रीढ़ की हड्डी है, जिसमें काफ़ी की काश्त इसका बड़ा हिस्सा है। ज़िला में ज़री पैदावार 3 मौसमों यानी खरीफ, रबी और मौसम गर्मा में फैली हुई है। बाबा बोडिनगिरी शहर के शुमाल में एक पहाड़ी सिलसिला है। इसमें बहुत सी चोटियाँ हैं। बाबा बुडेन दरगाह उर्फ दत्तात्रेय पीठ हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए एक मुक़द्दस मकाम है। ओडवपी भारत की रियासत कर्नाटक का एक शहर है। ओडवपी मंगलोर के तालीमी, तिजारती और सनती मरकज़ से तकरीबन 55 किलोमीटर शुमाल में और बंगलोर से सड़क के ज़रिए तकरीबन 422 किलोमीटर मगरिब में वाक़ है। ओडवपी ज़िला कर्नाटक के सबसे तेज़ी से बढ़ते हुए शहरों में से एक है। ओडवपी कर्नाटक में सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है और इसमें मुख्तलिफ तालीमी इदारे हैं। ये कृष्णा मंदिर के लिए काबिल ज़िक्र है और मंदिर के शहर के तौर पर भी जाना जाता है। ओडवपी चकमगलौर लोकसभा हलका रियासत कर्नाटक के 28 लोकसभा हलकों में से एक है। ये जनरल ज़ुमरे की पार्लिमानी नशिस्त है। तालीम याफ्ता वोटर्स का तनासुब 75.3% है। इस हलके में शेड्यूल कास्ट वोटर्स तकरीबन 14.3%, शेड्यूल ट्राइब वोटर्स तकरीबन 4.4% और मुस्लिम वोटर्स तकरीबन 9.0% हैं। देही वोटरों की तादाद तकरीबन 71.5% और शहरी वोटरों की तादाद तकरीबन 28.6% है। 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात के मुताबिक पार्लियामेंट सीट के जुमला वोटर्स 1513231 थे। वोटरों का टर्न आउट 75.9% था। 2023 के असेंबली इंतखाबात में वोटरों का टर्न आउट 82.03% था। भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार श्रीमती शोभा करंदलाजे ने ये लोकसभा सीट 2019-2014 के इंतखाबात में जीती थी। असेंबली चुनाव साल 2023 में कांग्रेस के 4, बीजेपी के 4 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। इन हक़ाइक़ के पेश नज़र कौन सी पार्टी जीत सकती है ओडवपी चकमगलौर लोकसभा 2024 की पार्लिमानी नशिस्त? आइए लेते हैं एक जायज़ा। ओडवपी चकमगलौर लोकसभा से मुंसलिक असेंबली हलकों में ज़ात पात की आबादी का तनासुब इस जदवल में पेश किया गया है। मूडिगिरे में शेड्यूल कास्ट वोटर्स की सबसे ज़्यादा आबादी तकरीबन 28.62%, जहां शेड्यूल ट्राइब वोटर्स तकरीबन 8.64% और मुस्लिम वोटर तकरीबन 9.2% हैं। चकमगलौर शहर में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 14.5% है और शेड्यूल कास्ट वोटर्स की आबादी तकरीबन 18.49% है, जिसकी वजह से इस हलका में जनाब सगीर अहमद साहिब 2009 में कामयाब हुए थे। बाद में ये इलाका फ़िरका परस्तों का मरकज़ बन गया। इस जदवल में 2023 असेंबली इंतखाबात के नताइज, हलके का नाम, कामयाब उम्मीदवार के नाम, हर एक सियासी पार्टी का वोट शेयर और जीत की मार्जिन भी दिखाई गई है। असेंबली चुनाव साल 2023 में कांग्रेस को 4, बीजेपी के 4 उम्मीदवार कामयाब हुए थे। असेंबली हलकों का पोलिंग का फ़ीसद: कुंदवापुर 82.38, ओडवपी 79.26, कापो 82.21, करकाला 85.46, सीरंगेरी 85.55, मूडिगिरे 78.91, चकमगलौर 79.12, तेरीकेरे 83.96% है। जुमला ओडवपी चकमगलौर हलके का औसत 82.03% था।
इन हलकों में बीजेपी का वोट शेयर औसत 47.6% और कांग्रेस के वोटों का फीसद वोट शेयर औसत 42.1% था। इस जीत का फासला तकरीबन 5.5% यानी जुमला 72,958 वोटों का था। इस तरह ओडुपी चिकमगलूर लोकसभा हलके में बीजेपी का पलड़ा भारी है। साल 2008 से 2023 तक ओडुपी चिकमगलूर लोकसभा हलका में हर सियासी पार्टी के वोट शेयर की तफसीलात इस जदवल में दिखाई गई हैं, जिनमें असेंबली और लोकसभा दोनों इंतखाबात शामिल हैं। इन हलकों में बीजेपी के वोटों का औसत 49.0% है। इस पार्टी को सबसे ज़्यादा 62.4% वोट 2019 के पार्लिमानी चुनाव में मिले, जब मोदी लहर चली थी। कांग्रेस के वोटों का औसत फीसद 39.65 है। इस पार्टी को सबसे ज़्यादा 44.9% वोट 2009 के असेंबली चुनाव में मिले। जेडीएस के वोटों का औसत 8.9% है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 3 बार लगातार कामयाबी मिली। जुमला 7 चुनाव के नतीजों में बीजेपी को 9.35% वोट ज़्यादा मिले। ओडुपी चिकमगलूर लोकसभा हलका के मसाइल मुंदरजा झेल दिए गए हैं। ओडुपी में कर्नाटक में सियाहत का मरकज़ बनने की सलाहियत है। मालूमात और प्रमोशन की कमी। ओडुपी के आबशारों को बिल्कुल भी फ़रोग़ नहीं दिया जाता है। 2. ओडुपी के आबशार अक्सर गैर अलानिया ज़ायरीन के लिए बंद रहते हैं। 3. ज़्यादातर आबशारें मौसम गर्मा में खुश्क हो जाती हैं। सड़क तक रसाई अक्सर पेचीदा होती है। 5. ऑनलाइन मालूमात पुरानी है। बदकिस्मती से चिकमगलूर ज़िला ने सनती तरक्की के मामले में अच्छी पेशरफ्त नहीं की है। सनती मंसूबों के बजाय गैर सनती मंसूबों को तरजीह देने वाले नाकाफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर सरमायाकारों को इस ज़िला में सनती तरक्की की पसमानदगी की कुछ वजूहात के तौर पर पेश किया जाता है। ओडुपी ज़िला अपने मंदिरों, साहिलों और खाने के लिए जाना जाता है, लेकिन ओडुपी आबशार ज़िला के तौर पर मशहूर नहीं है। अगरचे ओडुपी में तकरीबन 1 दर्जन अच्छे आबशार हैं, लेकिन मुतअद्दिद वजूहात की वजह से उनको अच्छी तरह से फ़रोग़ नहीं दिया जाता है। मालूमात, बुनियादी ढांचे और दीगर अवामिल की कमी ने ओडुपी के आबशारों की सियाहत के इम्कानात को महदूद कर दिया। उम्मीदवारों में बीजेपी की श्रीमती शोभा करंदिलजे हैं, जो एक मरकज़ी वज़ीर भी हैं। सीटी रवि भी यहाँ से बीजेपी की सीट हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने कर्नाटक असेंबली इंतखाबात 1999 में कांग्रेस के CR सगीर अहमद के खिलाफ 982 वोटों से हार गए। 2023 असेंबली इंतखाबात में श्री HD तामिया ने उन्हें शिकस्त दी। सीटी रवि माजी में फ़िरका वाराना तशद्दुद भड़काने वाली और इश्तिआल अंगेज़ तकारीर के लिए जाने जाते हैं। एक और वाक़या में सीटी रवि की SUV कार सड़क के किनारे खड़ी 2 कारों से टकरा गई, जिसके नतीजे में 2 नौजवानों की मौत हो गई। सीटी रवि ने हलाल खाने को भी इक़्तिसादी जिहाद करार दिया था। कांग्रेस से भी कई नाम लिए जा रहे हैं, जिनमें श्री अंशुमत गौडा, विनय कुमार सुवर्के और सुधीर कुमार हैं। इन मुमकिना उम्मीदवारों का प्रोफाइल स्क्रीन पर दिखाया गया है। इन तमाम अदाद शुमार के मुताबिक कौन होगा लोकसभा 2024 का कामयाब उम्मीदवार? आपका क्या ख्याल है? नीचे बॉक्स में ज़रूर तबसरा करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। खुदा हाफिज़।